लबों पे नाम इमाम हुसैन का रखना, किसी यजीद से हरगिज़ न राब्ता रखना। कुछ इस तरह से बिगाड़े हुसैन ने चेहरे, सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना। कुछ इस तरह से बिगाड़े हुसैन ने चेहरे, सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना। सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना। अगर आप कहें तो मैं इसे दोबारा पढ़ दूं, शेर बहुत अच्छा है। लबों पे नाम इमाम हुसैन का रखना, किसी यजीद से हरगिज़ न राब्ता रखना। कुछ इस तरह से बिगाड़े हुसैन ने चेहरे, सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना। सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना। सितम ने छोड़ दिया घर में आईना रखना। अल्लाह इमाम हुसैन के फयूज़ बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। शहीदाने करबला से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से तकरीबन 4,500 किलोमीटर के फासले पर एक मुल्क है जिसका नाम है इराक। उसकी राजधानी है बगदाद शरीफ, और बगदाद शरीफ से करीब 109 किलोमीटर के फासले पर वो ज़मीन है जिसको ज़मीन करबला कहते हैं। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह के ठीक सामने उनके भाई मौला अब्बास की बारगाह है। सरकार इमाम हुसैन के आस्ताने पर इतना सोना लगा हुआ है कि जिसका अंदाज़ा बहुत मुश्किल से कोई कर सकता है। करीब 70 टन सोना लगा हुआ है। बनारस का एक शायर था, उसने कहा था कभी, जो मस्जिदों में मुसल्ले दिखाई देते गए, मेरे हुसैन के दम से दिखाई देते गए। दिखाई देते नहीं अब यजीदियत के महल, मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। मगर हुसैन के रोज़े दिखाई देते हैं। आखिर इमाम हुसैन सरकार का नाम इतना हसीन, इतना पावर रखता है कि किसी जंग में अगर आपको उतरना है तो इमाम हुसैन का नाम ही आपके लिए बहादुरी का सामान बनेगा इंशाअल्लाह। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अख्तरुल कादरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। सरकार इमाम हुसैन की नाम की बरकत, अल्लाह का शुक्र है कि जिनके घरों में दाखिल है उनके घर के दरवाजे तक यजीदियत कभी नहीं पहुंच सकती है ना। जमी फलक महो वख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। अगर आपकी थोड़ी सी मोहब्बतें इमाम हुसैन की तरफ डाइवर्ट होती हैं तो मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ, और जरा हाथों को उठाएं और सब मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। अगर इमाम हुसैन के नाम पर अपने हाथों को उठाकर नहीं बोल सकते तो फिर कभी नहीं बोल सकते। हरगिज़ ज़बान दे के मुकरते नहीं हैं हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं। इमाम हुसैन ने जो ज़मीन करबला से पैगाम दिया है वो हक्कानियत का, सदाकत का, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने। तो थोड़ा सा अपना भरम बाकी रखें और हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बैक या हुसैन। अगर किसी ने आपको मना कर दिया है तो खुदा के वास्ते कभी मत बोलिएगा। अगर किसी ने मना ना किया हो और इमाम हुसैन की मोहब्बत आपके दिल में, आपके घर आंगन में मौजूद हो तो इंशाअल्लाह आपको थोड़ी देर के लिए बोलना है बस कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। और मेरा यकीन है कि ये सब मोहब्बत करने वाले हैं, सबकी आवाज यहां तक आएगी। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि पूरे खलीलाबाद में मुझे ही बोलना है कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। चचा आपको भी बोलना है कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है। इमाम हुसैन के नाम पर वही बोलते हैं जिनका दिल अच्छा और सच्चा होता है ना। एक शायर ने कहा था कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक अस्कर की हंसी भी नहीं रुकती। तो थोड़ी सी आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। यहां से लेकर वहां तक बैठे हुए हैं 100 लोग बैठे हों तो उनकी आवाज कितनी होती है। अल्लाह का शुक्र है 32 साल मेरी उम्र है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक है और बिल्द फातिमा तेरे मार्के कहां तक है।
अगर अब ज़मीने करबला जाकर आप देखेंगे तो आपको महसूस ये होगा कि यार तकरीबन 1400 साल पहले के हालात क्या रहे होंगे, कि करबला की लहरों के दायरे कहां तक हैं और बिन्ते फातिमा तेरे मार्के कहां तक हैं। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं, कि करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहां तक हैं। और कल हुसैन की फौजें कुल के कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए कहां तक हैं। कि लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मोहतरम शहनवाज गोंडवी साहब की नातिया शायरी के दौरान हिंदुस्तान की एक खूबसूरत आवाज़, एक खूबसूरत शख्सियत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हसन मिसबाही साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो एशिया की उस अजीम दीनी दरसगाह से तालीम हासिल किए हैं जो हुज़ूर सरकार हाफिज़ मिल्लत की यादगार रहा है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर। अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ी लिखी बातें करते हैं। उनकी बातें सुनकर आप महसूस करेंगे कि हिंदुस्तान के मजहबी जलसों में मुझे ऐसी गुफ्तगू की तलाश बरसों से है। वो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। एक शेर इसमें और है भाईजान, पढ़ूँगा कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते। बस आप बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ने में आसानी माशाअल्लाह। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते। सब हैं अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, हाँ समझ रहे हो। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते। कम से कम शेर ना समझें तो ये समझ के बोलें कि यार ये सामने वाला इमाम हुसैन का नाम ले रहा है और मुझे पढ़ने का और कहने का हक तो इसलिए भी ज़्यादा है कि मैंने बिला तमसील इमाम हुसैन के रोज़े को इतना करीब से चूमा है जैसे ये माइक है। तो कम से कम उन आँखों को देख लें जिन आँखों ने रोज़े इमाम हुसैन को देखा है। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए कि बंजर ज़मीन पे काश्तकारी करने का आदी नहीं। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते। इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस को करबला शरीफ के मैदान से जब मुल्क शाम की तरफ ले जा रहे थे तो इमाम हुसैन का सरे अनवर कितनी बुलंदी पे था वो देखना है। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते। आप भी बोले माशाअल्लाह, वरना आपका नंबर मैदान महशर। कि लिबास और ना पैकर हुसैन देखते, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते गए। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते गए। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को इतनी पस्ती में, सेना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को इतनी पस्ती में, सीना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते गए। सीना की नोक पे चढ़कर हुसैन देखते हैं और जबी पे बांध के रूमाल फातिमा ज़हरा बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते हैं, बना के हुर का मुकद्दर हुसैन देखते हैं।